एक रोशन सुबह नूर, एक खुश मिजाज 10 साला लड़की, को मेल बॉक्स में एक दिलचस्प खत मिला। ये खत उसके नाना नानी की तरफ से था, जिसमें वो अपनी फैमिली को अपने गांव आने की दावत दे रहे थे, जहां एक खास तकरीब होने वाली थी। नूर खुशी से उछलने लगी और चलाते हुए बोली, हम गांव जा रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं। उसका छोटा भाई हमजा, जो 6 साल का था, हैरत से दौड़ा आया। न क्या हो रहा है? हमजा ने पूछा। उसकी आंखें हैरत से बड़ी थीं। हमें नाना और नानी के पास जाना है, बड़ी फैमिली बारबेक्यू और खाला की शादी के लिए, नूर ने कहा। उसके दिल में महम जुई का जोश था। उनके वालदैन मिस्टर और मसस जमाल भी बहुत खुश थे। उन्होंने जल्दी से बैग पैक किए, मौसम गर्मा के कपड़े और बारबेक्यू के लिए ज़रूरी अशिया पैक की। अगली सुबह फैमिली अपनी कार में सवार हुई, जहां हंसी और बातचीत का शोर था। वो खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए गांव की तरफ रवाना हुए, जहां फूलों के खेत, ऊंची दरख्तों और दलक्ष छोटे घरों के मनाजिर थे। नूर और हमजा गाने गाते, खेल खेलते और रास्ते में जानवरों को देखते रहे। उन्होंने गायें, भीड़ें और यहाँ तक कि एक ही रन भी देखा जो एक मैदान से गुजरा। चंद घंटों की ड्राइविंग के बाद वो आखिरकार गांव पहुंच गए। ये एक खूबसूरत जगह थी, पत्थर की सड़कें और बागात। नूर और हमजा अपनी नानी और नाना के प्यारे घर की तरफ दौड़े। नूर, हमजा, खुश आमदीद! नानी ने उन्हें मजबूती से गले लगाया। नाना उनके पीछे मुस्कुराते हुए ताज़ा बेक्ड कुकीज़ का एक ट्रे लिए खड़े थे। खुशबू दलकश थी। वो सब अंदर चले गए, जहां नानी ने उनके पसंदीदा खाने तैयार किए थे। खाना खाते हुए फैमिली ने कहानियां और हंसी बांटी। नूर ने सुना कि खाला की शादी की तैयारियों में सब मसरूफ़ हैं, जो अगले दिन होने वाली थी। हर कोई खुशी से भरा हुआ था। अगली सुबह गांव में हलचल थी। नूर और हामजा अपने कज़न्स इरहम और आइजाल के साथ शादी की सजावट में मदद करने निकले। उन्होंने रंगीन रबन और गुब्बारे लगाए, जिसने उसे एक जादुई जगह बना दिया। काम करते हुए उन्हें बाग के एक छिपे कोने में एक छोटा सा तालाब मिला। बच्चे कुछ देर आराम करने के लिए वहां गए। जैसे ही शाम नज़दीक आई, फैमिली बारबेक्यू के लिए जमा हुई। हवा में गरल की गई सब्जियों, बर्गर्स की खुशबू थी। हर किसी ने अपने पसंदीदा पकवान पकाया। नूर ने नानी के साथ मिलकर टेबल सजाने में मदद की। रोशन रंगीन डाइनिंग कपड़े और चमकदार बर्तनों के साथ वो सब मिलकर बैठे, कहानियां बांटते और लजीज खानों का लुत्फ उठाते। नूर के वालदेन ने अपनी बचपन की मज़ाहिया कहानियां सुनाई और बच्चे उनकी सुनकर कहकाए लगाते रहे। रात होने पर उन्होंने तारों की रोशनी में टैग और हाइड एंड सीक जैसे खेल खेले, जो रात को फेरी लाइट से सजे हुए थे। खाला की शादी का दिन आ गया। हर कोई खूबसूरत लिबास में मलबूस था। नूर ने फूलों वाली एक खूबसूरत लिबास पहनी और हमजा ने एक अमदा छोटा सा सूट पहन रखा था। बाग फूलों से सजा हुआ था और मेहमानों के लिए कुर्सियां लगाई गई थीं। जब खाला ने राह चलना शुरू किया, नूर के दिल में जज्बात का तूफान उठा। ये एक खूबसूरत तकरीब थी, मोहब्बत, हंसी और खुश आंखों के साथ भरी हुई। शादी की तकरीब एक शानदार जश्न थी। वहाँ मूसीकी, रक्स और बहुत सारी लजीज खाने थे। नूर और हमजा अपने कज़न्स के साथ रक्स के मैदान में शामिल हो गए, चक्कर लगाते और हंसते हुए। उन्होंने यहाँ तक कि एक मज़हका खीज़ रक्स मुकाबले का भी एहतमाम किया, जिसने सबको कहकाए लगाने पर मजबूर कर दिया। बाद में वह एक आग के गर्द जमा हुए और नानी ने अपनी शादी की कहानियाँ सुनाई, जिसने रात को और भी ख़ास बना दिया। जैसे जैसे रात गुजरने लगी, नाना ने एक महम का मशूरा दिया। वो बच्चों को एक करीबी मैदान में ले गए, जहां चमकदार तितलियां रात में रक्स कर रही थीं। बच्चे हैरान रह गए, इधर उधर दौड़ते हुए और चमकते हुए कीड़े पकड़ने की कोशिश करते रहे। वो सब खुशी से भरपूर दिल के साथ सितारों की चमक के नीचे अपनी ख्वाहिशें बांटते रहे। अगले दिन जब वो घर जाने के लिए बैग पैक कर रहे थे, नूर को उदासी और खुशी का मिला जला एहसास हुआ। इसने शानदार यादें बनाए और वो अपने दोस्तों के साथ उनका इश्तिराक करने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उन्होंने अलविदा कहा, अगली फैमिली मुलाकात के लिए वापस आने का वादा किया। घर की ड्राइव के दौरान नूर और हमजा अपनी पसंदीदा लम्हात के बारे में बात करते रहे। बारबेक्यू, शादी और तितलियों को पकड़ना। उन्हें मालूम था कि ये सिर्फ आगाज़ था और मज़ीद ख़ानदानी मेहमात उनका इंतज़ार कर रही थीं। घर पहुंचकर नूर ने अपनी यादों को एक ख़ास डायरी में महफूज कर लिया।
اس نے وہاں محبت، ہنسی، مزیدار کھانوں اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کی کہانی لکھی۔ جب اس نے ڈائری بند کی تو اسے احساس ہوا کہ حقیقی خزانہ صرف مہمات نہیں بلکہ وہ محبت ہے جو انہیں آپس میں جوڑتی ہے۔ اور اس طرح جمال فیملی جانتی تھی کہ چاہے وہ کہیں بھی جائیں، خاندان کی خوشی ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ کہانی خاندانی تعلقات، مہم جوئی اور جشن کا خلاصہ پیش کرتی ہے جو بچوں کے لیے ایک بہترین پڑھائی بناتی ہے۔